जिस महान उद्देश्य को लेकर आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, वह उद्देश्य क्या है? कि मैं जीवन किस तरीके से जीऊं जिससे कि जीवन में सुख मिले और दुख मिटे। प्रत्येक जीव सुख ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि दुखी है। सभी के जीवन में विचित्र विचित्र दुख है, लेकिन सभी दुखों का मुख्य कारण अज्ञान है। अज्ञान के कारण दुख विकसित होते हैं। ज्ञान का प्रकाश होते ही दुख का अंधकार दूर हो जाता है। सद्गुरु कबीर साहब ने बहुत सुंदर रामायणी प्रकरण में कहा है कि ये जियरा तय अपने दुखें संहार, जेह दुख व्यापी रहा संसार। हे जीव, तू अपने आप को संभालने की कला सीख। जिसको स्वयं को संभालना आ जाए, स्वयं को कंट्रोल करना आ जाए, स्वयं पर नियंत्रण करने की शक्ति आ जाए, वह व्यक्ति अपने दुखों को सुख में बदल सकता है। ऐसे मनुष्य के पास में बहुत बड़ी शक्ति है। मनुष्य हाथी को संभाल लेता है, घोड़े को संभाल लेता है, बैल को संभाल लेता है। मनुष्य गधे को भी संभाल लेता है और मनुष्य दूसरे मनुष्यों को भी संभालता है। लेकिन जब मनुष्य को स्वयं को संभालने की बाजी आती है, तब हार जाता है। मनुष्य के भीतर कंट्रोल करने की क्षमता भी बहुत है। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं, सब में ब्रेक लगाया है। छोटी सी साइकिल में भी छोटा सा ब्रेक है। कार में ब्रेक, जीप में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में भी ब्रेक है। जहाँ रोकना हो रोक देता है। सभी गाड़ियों में ब्रेक लगाने वाला इंसान अपने जीवन की गाड़ी में ब्रेक लगाना भूल जाता है। जब इसके अंदर काम वासना का वेग आता है, तब ब्रेक नहीं लगा पाता है और गलत काम कर डालता है। क्रोध का वेग आता है तो भी ब्रेक इसका कमज़ोर हो जाता है। लोभ का आवेग आता है तो भी ब्रेक कमज़ोर हो जाता है। और अहंकार अंदर उठता है तो भी ब्रेक नहीं लगता है। जिसके जीवन में ब्रेक अच्छी तरह कंप्लीट है, अंदर वासना उठती है, ब्रेक लगा देता है। क्रोध उठता है, उस पर ब्रेक लगा देता है। और ब्रेक उसी का सही लगता है जिसके पास में विवेक होता है, और विवेक हमेशा सत्संग से उदय होता है। इसलिए विवेक प्राप्त करो तो ब्रेक लगेगा। मनुष्य का मन बहुत ही तेज है। सोचने की क्षमता, विचारने की क्षमता बहुत है। कबीर साहब से किसी ने प्रश्न पूछा कि भजन क्या है? तो कबीर साहब कहते हैं, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब जिस भजन को भजन कहते हैं, वो भजन थोड़ा कठिन है। इसमें माला की ज़रूरत नहीं है, चंदन की ज़रूरत नहीं है, बंधन की ज़रूरत नहीं है। ये भजन भीतर की साधना है।
और मन ही मनुष्य की बंधन और मोक्ष का कारण है। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मन। नीति शास्त्र में कहा गया है कि जब मनुष्य विषयों में आसक्त होता है तो बंध जाता है, और विषयों से अनासक्त हो जाए तो मुक्त हो जाता है। बंधाय विषया संगो मुक्तो निर्विषयम मना। मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्य की बंधन और मोक्ष का कारण उसका मन ही है। जैसे आपने एक ताला देखा होगा, ताला बड़ा सा होता, चाबी छोटी होती है। छोटी सी चाबी ताला को बंद भी करती है और ताला को खोलती भी है। छोटी सी चाबी दोनों काम करती है। चाबी इधर घुमा दो ताला बंद हो गया, चाबी उधर घुमा दो ताला खुल जाता है। चाबी एक ही है, घुमाने में फर्क है इधर और उधर। इसी प्रकार से हमारे आपके पास भी एक चाबी है जिसका नाम मन है। मन की चाबी को जब हम संसार के प्रपंच की ओर घुमा देते हैं तो हमारे सुख शांति और मोक्ष का ताला बंद हो जाता है। जब मन की चाबी को सत्संग और भक्ति की ओर घुमा देते हैं तो सुख शांति और मोक्ष का ताला खुल जाता है और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये जो प्रवचन हो रहा है आपके मन की चाबी को सही दिशा में घुमाने की कला सिखाई जा रही है। कुछ और हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि आपके पास में सब कुछ है। आप भूल गए हो इसलिए परेशान हो, बस उसे याद दिला देंगे। झोपड़ी डालकर एक फकीर नेपाल में रह रहा है। 3 रात उसको सपना आता है। उसे सपना आ रहा है कि जहाँ पर नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है और जो पुल है उस पुल के दाहिने साइड में बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। तो फकीर कोदाल लेकर के खजाना खोदने के लिए दिन में आया, लेकिन वहाँ पर सिपाहियों की ड्यूटी थी तो उसको दांव नहीं मिलता था, तो फिर लौट जाता था। तो एक सिपाही ने उससे पूछा कि आप 2-3 दिनों से यहाँ चक्कर काट रहे हो, कुदाल कंधे पर धर के घूमते हो, क्या मामला है? उसने कहा क्या करूँ, 3 रात से सपना आ रहा है कि जहाँ तुम खड़े हो सुरक्षा के लिए यहीं पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ, उसे मैं खोदना चाहता हूँ। तो सिपाही ने कहा कि मुझे भी 3 रात से सपना आ रहा है कि नेपाल बॉर्डर पर नेपाल में एक फ़कीर रहता है, झोपड़ी डालकर जहाँ वो कंबल बिछा करके ध्यान करता वहीं पर खजाना गड़ा हुआ है। तो मैं रात में जब जाता हूँ तो फ़कीर वहाँ बैठा मिलता है, इसलिए मैं खोद नहीं पाता। तो फ़कीर को लगा कि मैं ही तो वो फ़कीर हूँ जहाँ पर खजाना गड़ा हुआ है। फ़कीर कुदाल लेकर के उल्टे पाँव वापस आया, बोला कि हम जहाँ हैं वहीं पर खजाना है। भाइयों और बहनों, सुख का खजाना, शांति का खजाना, आनंद का खजाना धन में नहीं है, पद में नहीं है, अधिकार में नहीं है, कुर्सी में नहीं है, ना तो बेड में है, ना अच्छे कपड़ों में है, ना फैशन में है, ना कार में है, ना अहंकार में है। सुख खजाना तुम्हारे भीतर है। तेरे ही अंतस्थल में सुख का सागर लहराता है, पर तू विपन्न हो करके दर दर ठोकर खाता है, दर दर ठोकर खाता है। सुख ढूंढ रहे तुम वन में, गिर गहवर के कंदर में, पर पता नहीं तो पाया वह है तेरे अंदर में, वह है तेरे अंदर में। सुख बाहर नहीं है। आप एक चीज का विचार करो, बचपन में तुम कितना खुश रहते थे, बहुत प्रसन्न रहते थे। तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। कहीं भी तुम बैठ जाते थे, कहीं खड़े हो जाते थे। तुम्हारे पास तिजोरी की चाबी भी नहीं थी, लेकिन खुशियां थी।
ज्यों-ज्यों तुम्हारी उम्र बढ़ी, तुम्हारा अधिकार भी बढ़ा, अहंकार भी बढ़ा, धन भी बढ़ा, पद भी बढ़ा, सम्मान भी बढ़ा, लेकिन धीरे धीरे खुशियां समाप्त हो। कभी कभी तुम ज्यादा परेशान हो जाते हो तो अपने बचपन की याद करते हो कि वो दिन ज्यादा अच्छे थे, अब बहुत झंझट में पड़ गया हो। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं मैंने बहुत बड़ा विकास किया। सच पूछो तो तुमने अपनी बचपन की खुशियों का भी विनाश किया, बचपन की भी खुशियों का विनाश किया है। बचपन में खुशियां क्यों थी? क्योंकि तुम्हारे भीतर सरलता थी, तुम्हारे भीतर विनम्रता थी। सरलता सुख को जन्म देती है, विनम्रता शांति एहसास कराती है। संयम नियम की राह पर चलने से प्रसन्नता प्राप्त होती है। कन्फ्यूशियस चीन का बहुत बड़ा दार्शनिक था। कन्फ्यूशियस के मित्रों ने पूछा कि आप खुश क्यों रहते हो, आप प्रसन्न क्यों रहते हो? हम सब इतना खुश नहीं रह पाते, प्रसन्न नहीं रह पाते, लेकिन तुम खुश बहुत रहते हो। तुम्हारी खुशियों का रहस्य क्या है? तुम किसी को प्रसन्न ज्यादा देखते हो, तुम्हें लालच आता है कि हम प्रसन्न क्यों नहीं। और दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति प्रसन्नता है। अपने स्वभाव को सुधारिए, आदतों को सुधारिए, कर्मों को सुधारिए, प्रसन्नता मिलेगी। आज आदमी की जिंदगी में ज्यादातर टेंशन है, तनाव है, चिंता है। कन्फ्यूशियस ने अपने मित्रों से कहा कि मेरे दादाजी ने मुझे एक फार्मूला सिखाया था, उस फार्मूला का प्रयोग मैं अपनी जिंदगी भर कर रहा हूँ, इसलिए खुश रहता हूँ। तो मित्रों ने कहा कि जो तुम्हारे दादाजी ने फार्मूला बताया है वो फार्मूला तुम हमको बताओ, हम भी खुश रहें। आप सभी की इच्छा हो तो आपके बीच में वो फार्मूला बता दूं, बताऊं? विनोद मिश्रा बता दूं? महिलाओं से पूछूं, बताऊं? सबका आदेश है। बहुत सरल फार्मूला बताया। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मेरे दादाजी जब बहुत बुजुर्ग हो गए तो एक दिन मुझको बुलाया, कहा बेटे मैं अब दुनिया छोड़कर जा रहा हूं, पुनः तुमसे मिलन नहीं होगा, होगा तो पहचान नहीं हो पाएगी तुम कौन हम कौन, लेकिन एक फार्मूला मैं तुमको देकर जा रहा हूं क्योंकि तुमसे हमारा बहुत प्रेम है। कन्फ्यूशियस ने कहा कि मैं चौंक गया कि कौन सा फार्मूला, दादाजी बताएंगे? मैंने बहुत ध्यान से पूछा, दादाजी जरूर बताओ। उस फार्मूले से रिस्पांस क्या आएगा? बोले उससे तुम पूरा जीवन सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे, खुश रहोगे। और इस फार्मूले की खोज सभी को है कि मैं सुखी रहूं, प्रसन्न रहूं, खुश रहूं। खुशियों के लिए ही सब कुछ तुम करते हो। इंसान अच्छा भी करता है तो खुश रहने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए, शांति पाने के लिए, सुख पाने के लिए।
बुरा भी करता है तो भी सुख के लिए ही बुरा करता है कि इससे भी सुख मिलने की संभावना है। अपना अपना आइडिया है। किसी को ऐसा लगता है बुरा करने से सुख मिल जाएगा तो बुरा कर देता है, किसी को आइडिया है कि अच्छा करने से सुख मिलेगा, वो ज़िंदगी भर अच्छा करता रहता है। तो आज वो फार्मूला आपके बीच में बताऊंगा जिससे मनुष्य की ज़िंदगी भर सुख और शांति रहती है। कन्फ्यूशियस के दादाजी ने जो कन्फ्यूशियस को बताया था वो फार्मूला आज इतनी बड़ी भीड़ में खोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कन्फ्यूशियस ने कहा, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि बेटे, कभी कभी जिंदगी की राहों में बाप बेटे के बीच में, सास बहू के बीच में, मित्र मित्र के बीच में, पड़ोसी पड़ोसी के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, कुछ उनकी गलतियों से, कुछ भ्रम से तुमको बहुत क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। उस गुस्सा में, उस क्रोध में तुम्हारे मन में होगा कि अपनी भड़ास निकाल दूं, गाली बक दूं, कुछ जोश में बोलूं। बस उसी क्षण थोड़ी सी सावधानी रखना और 5 मिनट तक अपने आप को मौन रख लेना। थोड़ी देर सोचना और कहना कि आज कोई ज़रूरी नहीं है इनकी बात का उत्तर देना, शाम को उत्तर दूंगा, कल उत्तर दूंगा। और यदि उस जोश में तुमने अपने आप को रोक लिया तो जो तेरे मित्र हैं वह सदैव मित्र बने रहेंगे, अपने अपने बने रहेंगे, साथी साथी बने रहेंगे, सहयोगी सहयोगी बने रहेंगे। फिर जिंदगी में तेरा विरोध भी बहुत कम होगा और फिर साथियों के सहयोग से तू सदैव प्रसन्न रहेगा। नहीं तो तू ऐसे शब्द बोल जाएगा जिसके कारण तू टेंशन में जिंदगी जिएगा। इसलिए उस समय अपने आप पर ब्रेक लगा ले। क्रोध तुम्हारा स्वभाव नहीं है, बहुत देर तक तुम क्रोध नहीं कर सकते हो। 5 मिनट क्रोध करके देखो, तुम 5 मिनट में बहुत थक जाते हो। 5 मिनट काफ़ी है थकने के लिए। 10 मिनट में तो तुम फिर मांगोगे कि पानी लाओ, पीना है, बहुत प्यास बढ़ जाएगी। और क्रोध में अधिक देर तक तुम जी नहीं सकते हो, ज़्यादा देर रह नहीं सकते। लेकिन प्रसन्न तुम हमेशा रह सकते हो। काम वासना में भी ज़्यादा देर नहीं रह सकते हो, ये थोड़ी देर का वेग है। इसलिए कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम शांति चाहते हो, सुख चाहते हो। अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान श्री कृष्ण से। क्या प्रश्न है? कि हे भगवान, संसार में सुखी कौन है और योगी कौन है? श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन, भगवान उवाच शक्नोति है यह सोढ़ुम, मुस्कुरा के, प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सहयुक्ता सह सुखी नरा। ध्यान दीजिएगा, आप चाहे सर्विस करते हों, चाहे खेती करते हों, चाहे नौकरी करते हों, चाहे आप व्यापार करते हों, चाहे राजनीति करते हों, इन चीज़ों की सबको जरूरत है। शक्नोति है यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो मनुष्य इस शरीर के नाश होने के पहले पहले, अर्थात मृत्यु के पहले, मरने से पूर्व, अर्थात जीते जी जीवन में ही इस शरीर में उठे हुए काम क्रोध के वेग को, काम क्रोध के जोश को सहन करने में समर्थ हो जाता है। इस वेग को सहना पड़ता है। कोई तुम्हारे सामने गलती करता, उल्टा पलटा करता है, जोर से क्रोध आता है,
लेकिन उस क्रोध के वेग को सहन करना, नियंत्रण करना बहुत कठिन हो जाता है। शरीर में उठे हुए काम के वेग को, काम वासना का वेग उठा, 1 मिनट तुम चूक गए, बहुत बड़ी गलती हो सकती है, चरित्र खो सकता, दाग लग सकता, कलंक लग सकता। और दुनिया के सभी दाग धोने के लिए कंपनियों ने साबुन बनाए हैं, लेकिन कलंक का दाग धोने के लिए आज तक कोई कंपनी ने साबुन नहीं बनाया है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन यज्ञ से तेज है, कौन का जल से कारी। जल से पतली कौन चीज है, धरती से भारी क्या चीज है, आग से भी ज़्यादा तेज जलाने वाली क्या चीज़ है, और कोयला से भी काला क्या है, काजल से भी काला क्या है। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, और क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से कारी। कलंक काजल से भी ज्यादा काला है, दाग छूटता नहीं। ध्यान देना, कलंक का दाग बहुत कठिन दाग है। झीनी झीनी रे बीनी चदरिया, कहीं कबीर हम जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। आपको जो ये चादर मिली है, इसको बड़ी जतन से संभालना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। शकनोती है यह सोढ़ुम प्राक, शरीर विमोच छड़ात, काम क्रोधोद्भवम बेगम सहयुक्ता सह सुखी नरा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जो अपने भीतर उठे हुए काम क्रोध के वेग को सहन कर लेता है, रोक लेता है, वही सुखी होता है और वही योगी कहलाता है, और उसी को साधु कहा जाता है, वही महात्मा होता है। सहनशीलता तप है। और एक मजे की बात यह है, अपरिचित लोग तुमको कुछ कहें तुम सह सकते हो, दूर के लोग कुछ कहें तुम सह सकते हो। दिल्ली में जाओ, तुम्हें कोई गाली दे तुम सह लोगे, चले आओगे हंसते हुए। लेकिन तुम्हारे घर में कोई कुछ कहे तो सहना कठिन है। दिल्ली के जिस आदमी ने तुमको कुछ कठोर कहा है, अपमान किया है, उसने कभी तुम्हें चाय नहीं पिलाई, नाश्ता नहीं कराया, सम्मान भी नहीं किया। तुम्हारी पत्नी तुम्हें रोज चाय पिलाती है, बिस्तर लगाती है, कपड़े धोती है, झाड़ू लगाती, सब मेंटेन करती है। अगर कभी थोड़ा कठोर डांट दे तो उसको धन्यवाद देना और सह लेना और कहना कि 20 दिन प्रेम किया है तो एक दिन थोड़ा सा नाराजी भी कर दिया, कोई बात नहीं। कितने पतियों ने जहर खाया है, कितनी पत्नियों ने जहर खाया है। अभी कमिश्नर साहब कह रहे थे मक्खन खाओ, मट्ठा पियो, लेकिन हमारे भारत के लोग तो इतने हिम्मत वाले, वो जहर भी पीते और पॉइजन खाते। एक आदमी ने जहर पिया लेकिन मरा नहीं, तो उससे किसी ने पूछा तुमने जहर क्यों पिया? बोले पहले शंकर भगवान से पूछो उन्होंने क्यों पिया था। मेरे देश का भगवान भी जहर पीता है, इसलिए हम पीकर आजमा रहे हैं कि जहर में क्या होता है।
जिंदगी का जहर जिसको पीना आ गया, दुखों का जहर पी करके हजम करो, टेंशन का जहर पी करके हजम करो, किसी की कड़वी बातों को सह करके अपने जीवन को अच्छा चलाओ। अपने शंकर भगवान के गले में सांपों की माला देखी है। हमारे देश में कोई ऐसा देवता नहीं जो सांपों की माला पहनता हो, केवल शंकर भगवान। जय जय श्री शंकर, कांटा लगे ना कंकर, सांपों की माला, बिच्छू की कुंडल। ये प्रतीकात्मक कहानी है। सांप जैसे फुफकारने वाले लोग, सांप जैसे विषैले लोग, सांप जैसे खतरनाक लोगों को भी शंकर जी अपने गले से लगा लेते थे, उनको भी प्यार दे करके सरल और विनम्र बना देते थे। उसी का नाम शंकर है जो सांप जैसे जहरीले लोगों को भी सरल और मधुर बना देता है। जैसे बिच्छू डंक मारती है, आपको बहुत दर्द होता है, लेकिन बिच्छू के कुंडल कान में पहने हैं शिव जी। यानी जिसकी वाणी डंक मारने जैसी दर्द करती है, दुख देती है, उसको भी शिव जी अपने पड़ोस में रखते थे, सुन लेते थे, सह लेते थे। शिव जी को रोज क्रोध नहीं आता था, कभी कभी सहन शक्ति भी बहुत थी उनके पास। भोले बाबा इसलिए कहा गया, दानी भी बहुत थे। जो रावण के पास में सोने की लंका थी, इसको रावण ने नहीं बनाया था, इसको शिव जी ने बनाया था, ये शिव जी की थी। रावण ने भक्ति किया, ध्यान लगाया, शिव जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके वो सोने का भवन मांग लिया। तो शिव जी भोला बाबा थे, उन्होंने कहा यो मस्त तुम ले जाओ, कोई बात नहीं, तुम रहो। तब से वो सोने की लंका रावण की हो गई थी। शिव जी इतने बड़े दानी थे। शिव जी से दान करना भी सीखो। दान बहुत बड़ी चीज है। तुम्हारे पास में कुछ ना हो तो प्रेम दान करो। और प्रेम दान एक ऐसा दान है जो घट नहीं सकता, कितना ही दान करो। और प्रेम दान, सेवा दान अपने घर से प्रारंभ करो। माता पिता को प्रेम दो, सास ससुर को प्रेम दो, बहू बेटों को प्रेम दो। कभी किसी को जरूरत हो तो रक्तदान भी करो और समय दान भी करो, श्रम दान भी करो, थोड़ा सा सेवा के लिए मेहनत भी कर दो। जितना तुम श्रम करोगे, श्रम करने से अहंकार भी टूटता है, श्रम करने से बीमारी निकलती है। जिसके शरीर से पसीना कभी निकले ना, तो समझ लो भीतर भीतर बीमारी इकट्ठी हो रही है। पसीना निकलने का अवसर दो। सवेरे सवेरे की धूप का सेवन कीजिए, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल वर्मा लखीमपुर के आयुष नर्सिंग होम में बैठते हैं, जेल के डॉक्टर थे। जेल में हड्डी टूट वाले बहुत आते थे, स्पेशलिस्ट आदमी। एक्सरा वक्सरा बहुत कम कराता, पकड़ के ही बता देता, दवा देता, ठीक कर देता। संतों के बड़े परम भक्त हैं, आश्रम आते हैं सत्संग सुनने। तो एक बार उन्होंने चर्चा किया, बोले मेरे मित्र की एक माँ थी, उठ नहीं पाती थी 6 वर्ष से। उन्होंने मुझे बुलाया कि इसको देखो क्या। मैंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन वो माँ नहीं उठी। दवाई दिया, सब किया। तो मैंने फिर अपने और 2-3 मित्रों को बुलाया, वो भी हड्डी स्पेशलिस्ट थे। हमने कहा यार मामला क्या, हम लोग हार जाएंगे क्या? ये अभी उम्र ज़्यादा नहीं, उठती नहीं, लेटी रहती है, इसको क्या प्रॉब्लम? काम 3-4 डॉक्टरों ने डिस्कस किया। तो डिस्कस करके पूछा कि इसके शरीर में धूप कब से नहीं लगी? भले 10-12 साल से धूप नहीं लगी। बोले इसकी खाट उठा के धूप में रखो, खाली सिर छाया में रहे, धूप में रहना चाहिए। बोले दवाई भी चलाया,
और 6 दिन तक उसको धूप में सिकाई करवाया। 7वें दिन वो उठकर खड़ी हो गई। धूप न लगने से तुम्हारा शरीर बहुत वीक हो जाता है, इसलिए शरीर में धूप भी लगना चाहिए। क्योंकि शरीर तो तत्वों से ही बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु से बना शरीर। कल हमारे कमिश्नर राकेश कुमार मित्तल जी बता रहे थे कि कड़ी भूख लगने पर खाओ और भूख से कम खाओ। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में तो भूख लगती ही नहीं और लोग खाते हैं। भूख से कुछ मतलब ही नहीं है, खाना। इसलिए बीमारियां बहुत है, दुख बहुत है, तकलीफ बहुत है। अंदर जठराग्नि जले तब कुछ डालो तो डाइजेशन ठीक हो जाए। और सेवादान, श्रमदान, समयदान, कहीं कोई सत्संग का समागम होता हो, उसमें जाकर के अपना सहयोग प्रदान करो। सदगुरु कबीर साहेब कहते हैं, ये जियरा तय अपने दुखई संहार, जेहि दुख व्यापी रहा संसार। हे जीव, तू अपने आप को दुखों के दलदल से संभाल ले। जो दुख संपूर्ण संसार में फैला हुआ है, राजा दुखी, प्रजा दुखी, दुखी रंक प्रभेख, धनवंत यो निर्धन दुखी, निर्णय करके देख। सबके पास में बिलग बिलग तरीके का दुख है। महात्मा विदुर से धृतराष्ट्र ने पूछा कि वे कौन से लोग हैं जो सदैव दुखी रहा करते, और वे कौन से लोग हैं जो सदैव सुखी रहा करते। सुख दुख पर समझना। महात्मा विदुर कहते हैं, ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधनो नित्य शंकिता, पर भाग्योपजीवी खड़े ते नित्य दुखिता। अर्थागमो नित्यम अरोगिता चा, प्रिया च भार्या प्रियवादिनीचा, वश्यस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या, खड जीव लोकस्य सुखानि राजा। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः पापई संधि परदाराभिमर्शम, अस्तैन्यम पैशनम मद्यपानम चा, ना सेवते यश्च सुखी सदैव। विदुर जी कहते हैं, राजन, 6 चीजें जिसके जीवन में रहती हैं वो सदैव दुखी रहता है। ईर्षु, दूसरों से ईर्ष्या करने की जिसकी प्रवृत्ति है, किसी की उन्नति को देख करके जिसके सीने पर सांप लौट जाते हैं, किसी का ऊंचा अच्छा मकान देख करके जिसके सीने पर मकान का वजन लद जाता है, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, जलन करने वाला सदैव दुखी रहा करता है। ये ना हुआ दुख हम तैयार कर लेते। घृणी, दूसरे वे लोग भी दुखी रहा करते हैं जो दूसरों से घृणा मानते हैं। किसी को गरीब समझकर, कमजोर समझकर घृणा होती है। अहंकार के कारण भी घृणा पैदा होती है। छोटा बड़ा समझकर घृणा का भाव। मैं नेपाल में था, काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने गया। मेरे साथ में जो भक्त गया था, जब मंदिर में मैं पहुंचा तो उसने कहा, अब गुरुदेव आप थोड़ा सा स्वतंत्र हो जाइए, मैं कुछ काम कर लूं।
जो गरीब लोग सड़क किनारे बैठे थे उनको उसने रुपया बांटना शुरू किया। मैंने कहा, ध्रुव केसी पहली बार बांट रहे हो क्या? बोले नहीं गुरुदेव, महीने में 4 दिन बांटता हूँ। मैंने कहा बहुत रुपया बांट रहे हो, ये बहुत लोग हैं। बोले मैं बहुत गरीब था, मेरी माँ ने मुझको सिखाया था बेटा दान करना, तो अगर 10 रुपये होते थे तो 1 रुपया दान कर देता था, और उस दान के प्रभाव से उस पुण्य से न जाने क्या हुआ कि हमारी सर्विस एरोप्लेन विभाग में है, और मेरी 3 बेटियां अमेरिका लंदन में हैं, और वो बेटियां इतना कमाती हैं कि 3 बेटियां हमको 2-2 लाख रुपए महीने देती, 6 लाख वो मिलता है, और बाकी मैं कमाता हूँ 50-60 हज़ार वो मिलता है। तो मैं आधा बांट देता हूँ, आधा रखता हूँ, आधा दान कर देता हूँ। वो गरीब जो जिनके कपड़ों को देखकर भी घृणा हो जाती है, उनके पास जाने का मन नहीं होगा, उनके पड़ोस जा करके वो प्रणाम करके पैसा दे रहे थे। किसी गरीब से भी घृणा मत करो। गरीब के भीतर भगवान छुपा हुआ है। भगवान को भगवान के रूप में आपने कभी नहीं देखा है। भगवान जब मिलता है तो इंसान के रूप में ही मिलता है। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव, श्वेता श्वेतोस्वर उपनिषद का मंत्र है कि जो माँ में देवी का दर्शन करता है, पिता में देवता का दर्शन करता है, अतिथि को देवता समझकर उसका सत्कार करता है, और आचार्य जो सद्गुरु हैं जिनसे आत्मज्ञान मिलता है, उनकी जो सेवा पूजा करता है, वो उसको चारों धाम का फल घर बैठे प्राप्त हो जाता है। गंगा नहाओ, जमुना नहाओ, हरिद्वार जाओ। मैं मना नहीं करता हूँ कि तुम ना जाओ, तुम्हारी इच्छा हो जाओ। गंगा सागर जाओ, उसके उस पार कुछ और हो वहाँ भी जाओ। लेकिन याद रखना, एक आदमी मेरे साथ में मिनी बस में जा रहा था। उस समय हमारे पास में बस रहती थी। तो कानपुर में गंगा जी के पुल पर जब हम पहुंचे, उसने कहा बस 1 मिनट रोक दो गुरुदेव जी, रुकवा दो गाड़ी। तो मैंने कहा कारण क्या है? बोले बस 1 मिनट, सब काम बन जाएगा। तो गाड़ी रोके, वो उतरा बस से, दौड़ कर गंगा जी में गया और हाथ पांव धोया और ऊपर पानी छिड़क लिया, भाग कर आया और बस में बैठ गया। बोले अब चलो, बस सब बन गया काम। तो हमने कहा क्या बना, कुछ बिगड़ा था क्या? बोले साल भर में जो भूल चूक से पाप वगैरह हो जाता वो सब धो दिया, अब चलो बस फाइनल। मैंने कहा तो हम लोग नहीं धोए? बोले आप पाप करते भी नहीं हो। तो हमने कहा तो गंगा जी तुम्हारा पाप धो लेगी? बोले हाँ। क्या गंगा जी पाप धोएगी? गंगा में स्नान करने का मतलब है कि अपने जीवन को गंगा जैसा निर्मल बनाओ, अपने मन को गंगा जैसा निर्मल बनाओ। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर, कहत कबीर कबीर। आपका मन गंगा जैसा निर्मल हो जाए। मैं एक कथा सुना रहा था आपको। एक महात्मा जी ट्रेन में जा रहे थे, बता रहा था ना, कथा छूट गई थी, भीड़ बहुत थी। महात्मा ने यात्रियों से पूछा आज बहुत भीड़ है, कारण क्या है? तो सबने बताया आज प्रयागराज की स्नान है, दशहरे की स्नान है, इसलिए भीड़ ज़्यादा है महाराज। बोले ये लोग क्यों जा रहे हैं आज? बोले आज की स्नान से जन्म जन्म के पाप धुल जाए। तो महात्मा ने कहा अगर गंगा जी में नहाने से पाप धुल जाएंगे तो गंगा जी में इतने पाप इकट्ठे होंगे तो गंगा जी उन पापों का क्या करेगी? तो यात्रियों ने कहा ये सवाल तो गंगा जी से पूछो, हमारा मतलब है अपना पाप धो देना हो गंगा जी की, चाहे दुर्दशा हो या कुछ भी हो जाने। लोगों को गंगा जी पे रहम नहीं है कि इतना पाप धोएंगे तो गंगा की क्या दशा होगी। लोग धोते जा रहे हैं। तो महात्मा गंगा जी के पास में गए, त्रिवेणी संगम में खड़े हुए और बोले कि
आप में सब पाप दुनिया के लोग धो जाते, तो आप इस पाप को क्या करती हो? तो गंगा जी ने जवाब दिया, हम पाप को अपने पास नहीं रखते, हम पाप को बहा कर ले जाते हैं, उस समुद्र को दे देते हैं। तो महात्मा ने जाकर समुद्र से पूछा, तुम पाप क्या करते हो? बोले, पाप के कारण मेरा पानी खारी हो गया है, नमकीन हो गया। पाप का स्वाद क्या नमकीन होता? पुण्य का स्वाद मीठा होता। तो महात्मा ने पूछा, तुम पानी को, तुम्हारे में पाप इतना आ जाते हैं तो तुम सब पाप क्या करोगे? तो समुद्र बोला, मैं पाप को अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं पाप को भाप बना देता हूँ, बादलों को दे देता हूँ। तो महात्मा बादलों के पास गया और बादलों से पूछा, तुम इतना पाप लेकर क्या करते हो? बादलों ने कहा, हम घूम घूम करके उन पापियों को ढूंढते हैं और उन्हीं के ऊपर पाप फिर बरसा देते हैं। इस भ्रांति से बचो आप। असली गंगा, असली प्रयागराज तो सत्संग है। सुनि समझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। असली दक्षिणा तो काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष की दक्षिणा है, बाकी दक्षिणा तो बाद की दक्षिणा है। असली दक्षिणा है अपने अवगुणों को गुरुदेव के चरणों में भेंट कर दो, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। इसलिए जब दान किया जाता है, अगर आप 100 रुपये दान करते तो 1 रुपया ऊपर से लगाया जाता है। 1 रुपया क्या है? 1 रुपये में 100 पैसा है कि हे गुरुदेव, ये 100 रुपये दान कर रहा हूँ, 1 रुपया ऊपर से दे रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि एक अवगुण भी अपना साथ में दे रहा हूँ। 100% संकल्प लेता हूँ कि एक एक अवगुण बार बार दूंगा, तो एक दिन ऐसा समय आ जाएगा कि हमारा जीवन अवगुण मुक्त हो जाएगा और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। अवगुणों का दान भी करो। किसी गांव में कोई महात्मा गए तो उन्होंने 7 दिन भागवत कथा सुनाई और उसके बाद लोगों से कहा, आज एक एक अवगुण सबको दान करना। किसी ने मांस छोड़ा, किसी ने अंडा छोड़ा, किसी ने मुर्गी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, बीड़ी छोड़ा, तम्बाकू छोड़ा, पुड़िया छोड़ा, गांजा छोड़ा। आदमी के पास में अवगुणों का लंबा चौड़ा स्टॉक है, 1-2 में क्या फर्क पड़ता है, दे सकते हो। एक आदमी पहली बार आया था, उसको भी लाइन में लगना पड़ा, नाम लिखा जा रहा था, तुम क्या छोड़ोगे? उससे पूछा गया, तुम क्या छोड़ोगे? तो उसने जवाब दिया, महाराज मेरे पास कोई ज़्यादा खास अवगुण नहीं है, तंग मत करो, पहली बार आया हूँ। तो महात्मा ने कहा, नहीं, छोड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा, यही दान है। तो उसने कहा, अरे मैं बीड़ी पीता हूँ, आज से छोड़ देता हूँ, चलो झंझट खत्म हुआ। आकर फंस गए सत्संग में पहली बार ही। महात्मा जी खुश हुए, सबने कुछ छोड़ा, लिस्ट बन गई, महात्मा जी विदा हो गए। 6 महीने बाद फिर उस गांव में आए, फिर राम कथा कहना था, भागवत कथा कहना था, फिर कथा हुई, फिर जांच किया, जिन्होंने जो छोड़ा था उन्होंने छोड़ा है कि फिर से पकड़ा है। इंक्वायरी शुरू हुई तो उस आदमी का नंबर आया जिसने बीड़ी छोड़ा था पहली बार, वो फिर आया सत्संग में। महात्मा ने पूछा कि तुमने बीड़ी छोड़ा था, लिखा है लिस्ट में, तो तब से बीड़ी तो नहीं पिया? बोले, सवाल ही नहीं उठता है, छोड़ने के बाद क्या पकड़ना है, थूकने के बाद उसको फिर से क्या चाटना है, और छोड़ने के बाद क्या पकड़ना है। त्याग कर दिया तो कर दिया। बोले, तब तो तुम बड़े महान हो। बोले, महान हूँ, बीड़ी जिस दिन से छोड़ा, संकल्प लिया, उस दिन से बीड़ी नहीं पिया हूँ, लेकिन महाराज आपकी कृपा से उसी दिन से सिगरेट पीना शुरू किया। महात्मा ने माथे पर हाथ रखा, कहा, 2 फुट गड्ढे से निकले तो 10 फुट गड्ढे में गिरे, क्या फर्क है। मैं आपसे कहूँगा, ये मांस मछली अंडा नशा शराब जुआ गांजा चरस तंबाकू बीड़ी सिगरेट सब त्याग करो। एक चीज़ और मजे की है, लोग अंडा भी खाते और मुर्गी भी खाते और मुर्गा भी खाते, फिर भी आप देखो प्रकृति में व्यवस्था, ना मुर्गी कम हो रही, ना अंडा कम हो रहे, ना मुर्गा कम हो रहे।
ये संख्या कहाँ से बढ़ रही है, स्टॉक कहाँ से रहा? पूरी बाढ़ मची है मुर्गियों की, मुर्गों की, अंडों की। खाने वाले दमादम मस्त कलंदर, अंडे का पहला नंबर खा रहे हैं, लेकिन न मुर्गी का मोरई, न मुर्गा, न अंडा। ये क्यों? मैंने ये प्रश्न एक बहुत शांत एकांत में अपने गुरुजी से पूछा, श्री क्षमादेव महाराज से, कि इतना लोग खाते हैं तो ये चीज़ें खत्म हो जानी चाहिए, और ये खत्म हो जाए तो ही खाना बंद हो जाए। कुछ तो हो, या तो खाने वाले खत्म हो जाएं या ये चीज़ें खत्म हो जाएं, दो में से कुछ हो। तो गुरुदेव ने कहा, जब तक खाना बंद नहीं होगा तब तक ये चीज़ें खत्म नहीं होगी, बाढ़ आएगी। हमने कहा क्यों? बोले जो अंडा खाता है, मुर्गा खाता है, मुर्गी खाता है, वो मर करके जितनी मुर्गी खाया है उतने जन्म उसको मुर्गी बनकर आना पड़ता है, तो वो भी काटा जाता और खाया जाता है। इसलिए सावधान हो जाओ, नहीं मुर्गी बनकर आओगे तो खाए जाओगे। फिर तुम भी बैठकर कुकरू कूं बोलोगे। अरे तुम्हारे खाने के लिए इतना फल फूल है, इतना सब सेव संतरा काजू किशमिश अनार है, और खाने के लिए दाल चावल सब्जी रोटी मक्खन मलाई है, लेकिन तुम ये गंदा अंडा खाते हो। मुर्गी के पेट में, मुर्गी मुर्गा के रजवीर से बना हुआ अंडा कितना गंदा है, उसके अंदर कचड़ा है। मुर्गी मुर्गा घूरे पर के कीड़े मकोड़े गंदगी खाता रहता है, उसकी गंदगी का ढेर उसका शरीर है, उसको तुम खा लेते हो और कहते हो बड़ा टेस्ट आया। टेस्ट तो आएगा ही, क्योंकि विशेष गंदगी है उसमें। लोग मछली खाते हैं, मैं तो बहुत सोचता हूँ इस पर। मछली नाक खाती है, थूक खाती है, खखार खाती है। प्रेमचंद वर्मा, धन्यवाद आपको, वाह बड़ी दूर दूर से श्रोता है। और मछली गंदगी खाती, गोबर खाती, हड्डी, मछली मुर्दा खाती है, मछली सब कुछ सड़ा गला खाती है, नाक थूक खाती है। उस मछली को आदमी खाता है और कहता है टेस्ट कुछ विलक्षण है ही विलक्षण। क्योंकि नाक तो बचपन में भले चाटा चूटा हो, अभी तो खाया नहीं। अब ये है ज़्यादा टेस्ट ताज़ा लेना हो तो अपने घर वालों से कह दो नाक निकाल के कटोरी में रख के खा लो, मछली का टेस्ट आ रहा है। क्या बात लो। एक आदमी ने मुझसे कहा कि महाराज जी इसमें बड़ा विटामिन्स प्रोटीन्स होता है मांस मछली में। तो हमने कहा कमाल कर दिया। हमने कहा विटामिन्स प्रोटीन्स होता है। मांस मछली खाने वाले लोग अगर विटामिन्स प्रोटीन्स बहुत होता है, याद ध्यान से सुन ले, भूसा खाने वाला भैंसा, घास फूस खाने वाला हाथी, ये मांस खाने वाले को घास फूस खाने वाले हाथी से कुश्ती लड़ा दी जाए, हाथी सूंड में लपेट कर फेंकेगा, 100 फुट दूर गिरोगे, सब अंडा मुर्गी निकल कर बाहर आ जाएगा। कितनी ताकत है इसमें। फालतू खुराफात करते हो, जीवा के स्वाद के कारण खाते हो और बहाना तरह तरह का करते हो। अपने ऊपर संयम करो। और जिसकी जीवा देवी कंट्रोल में नहीं है उसका पूरा जीवन मिस हो जाएगा। आपके पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। आँख 2 है, काम 1 है देखने का। कान 2 हैं, काम 1 है केवल सुनने का। जीभ 1 है, इसके काम 2 हैं, एक तो स्वाद लेने का और दूसरा बोलने का। डबल डिपार्टमेंट जीभ को मिला है। जिसके पास डबल डिपार्टमेंट, इसका मतलब बहुत पावरफुल होगा, और जो पावरफुल है वो तुम्हारा कंट्रोल में नहीं, तो तुम्हारी दशा क्या होगी। जीभ को कंट्रोल करो। जीभ से गिरा हुआ व्यक्ति जीवन में कभी उठ नहीं सकता है। इसलिए जीभ को संभालो। तो जीवन हाथों पर ऐसे अंगुली करो, पद्मासन में बैठ जाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई,
दुखिया रहे न को। ऐसी मेरी भावना पूर्ण करो प्रभु सोई। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शांति शांति शांति।